आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा विधानसभा की राजनीति पर, जहां बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स ने अपने अपने रोल निभाया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी पार्टी ज्यादा बार जीती, बल्कि ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही। पार्टीज का एनालिसिस करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उड़ीसा का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि फ्यूचर में उड़ीसा को कौन लीड करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी पर। उड़ीसा में कांग्रेस सबसे पहले आई थी और इंडिपेंडेंस के बाद राज्य की पहली सरकार भी कांग्रेस ने ही बनाई। उड़ीसा का पहला सीएम 1946 के सीएम हरिकृष्ण महताब था, लेकिन वो इलेक्शन से पहले अपॉइंट हुए थे, इसलिए स्कूल एंड कॉलेज में अक्सर 1952 नवकृष्ण चौधरी लिखा जाता है। 1952 से कांग्रेस में उड़ीसा की राजनीति में एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की और कई सालों तक शासन किया। उस टाइम कांग्रेस का फोकस स्टेट बिल्डिंग पर था, एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक डेवलपमेंट पर था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कम होता गया और नई रीजनल नेशनल पार्टीज ने जगह ले ली। कांग्रेस उड़ीसा की पहली रूलिंग पार्टी रही है। 1952 से 1995 तक कांग्रेस ने कई बार राज्यों में सरकार बनाई। कांग्रेस जीतने के साल और चीफ मिनिस्टर 1952 नवकृष्ण चौधरी चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की पहली इलेक्टेड सरकार। 1957 में हरिकृष्ण महताब चीफ मिनिस्टर बने थे और 1962 में बिजू पटनायक चीफ मिनिस्टर उस टाइम कांग्रेस के लीडर था। 1971 में नंदिनी सतपथी चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा की पहली महिला सीएम बने थे और 1980 में जानकी वल्लभ पटनायक चीफ मिनिस्टर लॉन्गेस्ट कांग्रेस सीएम टर्म था। फिर से 1995 में जानकी वल्लभ पटनायक दोबारा चीफ मिनिस्टर बना था। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के शासन में उड़ीसा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। अभी हम इस बारे में बात करने वाले हैं। कांग्रेस के दौर में उड़ीसा में राज्य की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुई, स्टेट बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिपेंडेंस के बाद उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ। उत्कल यूनिवर्सिटी 1933 एक्सपेंड कांग्रेस टाइम को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। स्कूल और कॉलेज का नेटवर्क बढ़ा, हायर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस मिली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राउरकेला स्टील प्लांट 1950 उड़ीसा का पहला बड़ा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, मीनिंग सेक्टर, क्वाल, आयरन, ओरेका डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बूस्ट। और उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि उस टाइम रोड्स, ब्रिज और इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हुए। रूरल कनेक्टिविटी धीरे धीरे इम्प्रूव हुई और एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हीराकुद डैम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। 1957 में फ्लड कंट्रोल और फार्मिंग प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुई। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की पहली वुमेन सीएम। वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ी। और उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए वेलफेयर स्कीम भी किया गया था। कांग्रेस के बाद उड़ीसा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया जब एक नई रीजनल पार्टी ने एंट्री ली, बिजू जनता दल यानी बीजेडी। और हम अभी बात करेंगे बीजेडी कब आई थी। बिजू जनता दल बीजेडी की स्थापना 26 दिसंबर 1997 को आई थी। फाउंडर नवीन पटनायक। पार्टी का नाम बिजू पटनायक उड़ीसा के लेजेंडरी लीडर के नाम पर रखा गया। बीजेडी कब सरकार में आई? 2000 में पहली बार बीजेडी ने उड़ीसा विधानसभा इलेक्शन जीता। इसके बाद बीजेडी ने लगातार 26 साल तक शासन किया। 2000 से 2024 तक बीजेडी का शासन कितने साल? टोटल रूल 26 ईयर्स। 5 बार लगातार इलेक्शन जीता। 2000, 2004, 2009, 2014 और 2019 लगातार 5 बार जीती थी। बीजेडी के टाइम के मुख्य राजनीति श्री नवीन पटनायक। 2000 से 2024 तक चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक। पार्टी की आइडियोलॉजी और इंस्पिरेशन था प्यारी मोहन पात्रो, पार्टी के मेन स्ट्रेटेजिस्ट। शुरुआती सालों में बीजेडी के शासन में उड़ीसा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और अब हम बात करेंगे। बीजेडी के आने के बाद उड़ीसा को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और वेलफेयर फोकस्ड
गवर्नेंस मिली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2000 से 2026 तक लगातार एक ही सरकार। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडरशिप नवीन पटनायक। डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल। साइक्लोन पाइलिन, पानी अम्फान जैसे डिजास्टर में कम जान माल का नुकसान। उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल पूरे इंडिया में एग्जाम्पल बना और उसके समय ट्रीटमेंट के लिए प्री हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट भी बनाया था, जैसे कि बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY कहा जाता, मतलब प्री मेडिकल ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मॉडर्नाइजेशन। रूरल एरिया में हेल्थ एक्सेस इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद आता है वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि मिशन शक्ति, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल पावर, SHGS को बैंक लिंक एज और बिजनेस सपोर्ट। उड़ीसा वुमेन एम्पावरमेंट में टॉप स्टेट में शामिल है। और उसके बाद आता है फार्मर वेलफेयर, मतलब कालिया योजना। फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और एग्री सपोर्ट स्कीम्स। और उसके बाद बहुत कुछ भी किया है, जैसे कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए स्कूल और कॉलेज का एक्सपेंशन। उड़ीसा को स्पोर्ट्स हब बनाया गया। इंटरनेशनल हॉकी स्पॉन्सरशिप और स्टेडियम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिड्स, रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स देखेंगे तो महिलाओं के लिए ममता योजना, प्रेग्नेंट वुमेन सपोर्ट, SC ST वेलफेयर और ट्राइबल डेवलपमेंट पर फोकस। और अभी हम बात करेंगे 5T प्लान के बारे में और इसका इम्पैक्ट स्कूल, कॉलेज और स्टूडेंट पर। 5T प्लान का मतलब इंडिया में हर 5 साल के लिए गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट प्लान बनाती है, जैसे 5 ईयर प्लान कहते हैं। 5T प्लान का मतलब पंचवा योजना, जो 1974 से 1979 के बीच इम्प्लीमेंट हुई थी। इसका फोकस था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स। 5T प्लान के काम स्कूल एंड कॉलेज के लिए, उसका काम स्कूल और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट स्टूडेंट के लिए दिया गया। टीचर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन क्वालिटी पर फोकस, लाइब्रेरी और लैब्स डेवलपमेंट किया गया। रूरल एरियाज के स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के मौके मिलने लगे। फॉर और नीड स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप और फीस सपोर्ट। गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट को स्पेशल अनाउंसमेंट। स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ और एजुकेशन पार्टिसिपेशन बढ़ा। पांड्यान का शॉर्ट स्पीच एग्जाम्पल स्कूल प्रिपरेशन स्टाइल। 5T प्लान का पर्पज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स बनाना नहीं था, बल्कि हर स्टूडेंट को एजुकेशन का मौका देना था। इसने उड़ीसा के स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन को एक्सेसिबल और स्ट्रॉन्ग बनाया। स्कॉलरशिप और सपोर्ट स्कीम के थ्रू हमारे स्टूडेंट को आगे बढ़ने के चांस मिला और स्टेट का डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन ये मत नहीं कहना है बीजेडी ने उड़ीसा के लिए कुछ मत नहीं किया बोलना। बीजेडी ने ही उड़ीसा के लिए बेस्ट था और उन्हें वुमेन्स के लिए भी एक लक्ष्मी बॉस लाया था और हर पंचायत के लिए भी सुविधा किया था। लेकिन आज भी लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा के 2024 के विधानसभा इलेक्शन की। इस इलेक्शन में बीजेपी ने पहली बार स्टेट में मेजोरिटी सीट्स जीतकर सरकार बनाई। ये उड़ीसा की राजनीति में एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि 2000 से 2019 तक लगातार बीजेडी का रोल रहा था। 2024 में बीजेपी का अचीवमेंट पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाई। लीडरशिप मोहन मांझी और पार्टी के लोकल लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। फोकस एरियाज यूथ, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट और स्टेट इश्यूज को नेशनल लेवल पर उठाना। 2024 में बीजेपी के आने से उड़ीसा पॉलिटिक्स और कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक हो गई है और स्टेट के सिटीजन्स के लिए नया डेवलपमेंट और गवर्नेंस अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। 2024 के इलेक्शन के समय बीजेपी ने उड़ीसा के लोगों से कई प्रॉमिस किए, जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली और कुछ वेलफेयर स्कीम्स अभी पूरी तरह सभी हाउस होल्ड्स तक नहीं पहुंचे। रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यूथ और एजुकेशन स्कीम्स का फुल इम्पैक्ट टाइम और प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद दिखने वाले हैं। इलेक्शन प्रॉमिस और ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा गैप हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही स्टेट के सिटीजन्स को स्कीम्स का बेनिफिट्स मिलने लगेगा। बीजेपी ने उड़ीसा में 2024 के इलेक्शन के दौरान कई प्रॉमिस किए, लेकिन अभी तक सब स्कीम ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी उड़ीसा के लिए अभी तक कोई अच्छा काम नहीं कर पाई, जैसे पहले बीजेडी के समय में स्टेट में डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स होती थी। लोग फील करते हैं कि अभी कुछ प्रॉमिस प्रोजेक्ट या स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी उड़ीसा
उड़ीसा के लिए अब तक कांग्रेस और बीजेडी जैसे काम नहीं कर पाई, जैसे पहले स्टेट में डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स होती थी। ये ओपिनियन उन लोगों का है जो फील करते हैं कि अभी कुछ प्रॉमिस प्रोजेक्ट या स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो दोस्तों अब सवाल आपके लिए, उड़ीसा का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसको देखना चाहते हैं सीएम के रूप में, बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस या कोई और लीडर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, पर जो बात दे दिया ना वही काम न करने से बजाय लोगों का सवाल उठता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंप्रूमेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। और हाँ, आपका कौन सा सीएम का काम अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और उत्तम डायरेक्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये वीडियो रिसर्च करके बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि और ऐसे वीडियो में बना पाऊंगा।